तो सरकारी निर्ख क्या है और कितने में बेची जा रही है? ये सरकारी रेट की अगर बात की जाएगी तो कमिश्नर कराची के जो मंजूर करता था शुमार है, जिसका नोटिफिकेशन भी है, होल सेल रेट जो है कराची के अंदर 174 रुपये है, जबकि रिटेलर के अंदर कीमत 170 रुपये यानी 177 पर किलो जो है वो रिटेलर के लिए है। ताहम सूरत हाल बिल्कुल इसके बरक्स है। कराची इस वक्त एक वसी तर आबादी पर मुश्तमिल एक शहर है और शहर के अंदर भी मुख्तलिफ़ कीमतें हैं। आपको इसी कराची के पोश इलाकों के अंदर चीनी की कीमतें डिफेंस क्लिफ्टन की बात करेंगे, नॉर्थ नाजियाबाद की बात करेंगे और आप नया नाजियाबाद की बात करेंगे और बहरा टाउन की बात करेंगे तो यहाँ पे इस वक्त चीनी की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर 205 और 208 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से दस्तियाब हैं। उसके साथ अगर आप गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, फेडरल बेर या नाजियाबाद के इलाकों के अंदर आएंगे तो यहाँ पे चीनी की कीमतें 180 से 195 रुपये फ़ी किलो हैं। शहर के मदाफ़ाती इलाकों का जब आप रुख करेंगे तो वहाँ पे चीनी की कीमतें 180 से 185 रुपये फ़ी किलो हैं। और चीनी की कीमत देखें, चीनी तो लाजमी जुज़ है इस वक्त घर के अंदर इस्तेमाल होने के साथ साथ बेकरी में, होटल्स पर, तमाम जगहों पर इस्तेमाल की जाती है। कई हज़ार टन चीनी सिर्फ कराची शहर के अंदर इस्तेमाल की जाती है। घरों की तादाद ले लेंगे, उसके साथ साथ मुख्तलिफ होटल्स, मुख्तलिफ बेकरीज और उसके साथ साथ अगर आप मीठी चीज़ों की बात करेंगे तो उस मीठी अशिया के अंदर जिसमें मुख्तलिफ नोयत की मिठाइयाँ होती हैं, उसके अंदर फ़ी किलो किसी भी चीनी के अंदर फ़ी किलो चीनी ही की ज़रूरत होती है। तो अमलन सूरत हाल ये है कि इस वक्त कराची के अंदर जो ज़िले इंतज़ामिया है, जो कराची की इसके साथ साथ कराची की इंतज़ामिया है, उनकी जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया जाता है उस पर अमलदरामद नहीं किया जाता। यानी ये सूरत हाल है कि एक बड़ी हुई कीमत के अंदर मज़ीद बढ़ा हुआ इजाफा है। 10 से 15 का इजाफा नहीं है, ये इजाफा कम बेश अगर मजमूई तौर पर देखेंगे तो ये इजाफा 20 से 25 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुँचता है। क्योंकि इस तमाम तर कार्रवाई के बावजूद कि जहाँ पर चालान किए जाते हैं, चालान के बावजूद जैसे ही चालान का मरहला ख़त्म होता है दोबारा वही कीमतें वसूल करने का सिलसिला शुरू कर दिया जाता है। और सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं कराची के नौजवान, जिनको चाय का चस्का लगा हुआ है। कराची में मुख्तलिफ होटलों में जाके जब वो कट चाय पीते थे जो 35 से 40 रुपये की आती थी, अब कट चाय को भी लग चुके हैं और अब कट चाय जो है 50 रुपये की हो चुकी है और पूरे मुल्क में तलब होती है। बिल्कुल ज़रूरी बात है। और इसके साथ साथ अब जो अगर आप दूध पत्ती लेंगे तो वो कीमत 100 और 110 रुपये जा पहुँची है। तो ये सूरत हाल है कराची शहर की कि जहाँ पर कीमतें यहाँ भी बुलंद तरीन सतह के ऊपर है। मुतादिद इलाके से हैं कि जहाँ पर चीनी की कीमत की फ़रोग की डबल सेंचुरी मुकम्मल हो चुकी है। जी अच्छा, चाय के कप का भी यहाँ पे जिक्र किया। चाय का कप जो है वो 50, 60, 70 रुपये एवरेज जो है वो 70 रुपये कहीं पर मिल रहा है। तो आप ये सोचें कि जो लोग दिन में 3-4 दफ़ा चाय पीते हैं वो कहाँ जाएंगे। और आप सोचें कि जिनकी तनख्वाही मतलब जो एवरेज तनख्वाह पर काम कर रहे हैं और दिन में अगर वो 200 रुपये की भी चाय पी लेते हैं तो फिर क्या ही बनेगा। कोयटा से अब्दुल्ला मगसी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला, आप बताइएगा कोयटा में चीनी किस रेट पर मिल रही है, सरकारी निर्ख कहाँ पे है और इंतज़ामिया कहीं पर नज़र आ रही है आपको? जी, इस तरह है कि जैसे महंगाई को हम देख रहे हैं ऑल ओवर, महंगाई ने इस टाइम जो ना जो मुतवास्ता तबका गरीब तबका है उसको काफ़ी मुतासर करके रख दिया है। तो चीनी की बात करें, चीनी इस टाइम जो आम मार्केट है वहाँ पे 100 रुपये 200 रुपये फ़ी केजी फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि जो होल सेल रेट है वो तकरीबन 90-92 रुपये में फ़ी केजी फ़रोख्त किया जा रहा है। तो यकीनन एक कुछ चंद रोज़ में 10 से 12 रुपये का जो इजाफा है वो देखने में आया है। तो इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि जिस तरह सूरत हाल है महंगाई की, जिस तरह हमने आटे को देखा कि आटा 1500 रुपये 1600 रुपये 20 केजी का जो थैला मिलता था, अब वो 23-24 रुपये में वो थैला फ़रोख्त किया जा रहा है। तो उसका वो जो लेवल है वो बरकरार हो गया है कि वो जो सस्ता था आटा वो भी अब सस्ता दस्तयाब नहीं है शहरियों को। और दीगर अशिया ज़रूरिया की कीमतें भी इसी तरह ही हैं, बढ़ती जा रही हैं, कोई कमी नहीं आ रही है अशिया ज़रूरिया की कीमतों में। तो जिससे जो आम मुतवस्ता तबका है वो बराह रास्त मुतासर हो रहा है। तो दूसरी जानिब मैं आपको बताऊँ कि जो चीनी है, चीनी की इस टाइम जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि चीनी महंगी हो गई है, महंगी की जा रही है और मज़ीद भी कहा जा रहा है कि और भी चीनी आगे महंगा होगा। तो इस हवाले से जो ज़िले इंतज़ामिया है, जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं, उनका काम ये होता है कि जहाँ पे प्राइस मन माने अपने तरफ से उसे जो बढ़ाया जाता है उसको कंट्रोल करने के लिए इक़दाम किए जाए। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई भी चीज़ नज़र नहीं आती। जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं वो गैर फ़ाल हैं, जिसकी वजह से जो सारा मलबा जो है ना वो आवाम पे है, बोझ आवाम पे है। आवाम जो दोहरे आज़ाब में मुब्तला है महंगाई के हाथों।
तो होना ये चाहिए कि जिस तरह के सूरत हाल है, जो महंगाई है दिन ब दिन बढ़ रहा है, इसके लिए एक मौसर हिकमत अमली अपनानी होगी ताकि जो महंगाई है वो कंट्रोल रहे। लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि एक चीज़ जब बढ़ना शुरू हो जाती है वो अपने आखिरी हदों को छू के वापस होती है। बिल्कुल, हम तो यही शुरू में कह रहे थे कि जी सिस्टम इस वक्त तो बड़ी कहते हैं ना, बड़ा दिमाग लड़ाया गया था, सब बैठे थे कि जी अब ऐसी कीमत जी सेट की जाएंगे। एक चीज़ मैंने वैसे साइम गौर की कि हम ये देख रहे थे कि कराची में सर्दी नहीं आई लेकिन कोयटा में सर्दी आ गई। कोयटा में वो जैकेट पहने आए हमें। अब्दुल्ला तो साथ ही रहेगा, जरा हम फिर पेशावर चलते हैं, नवाब शेर हमारे साथ हैं। तो नवाब शेर से हम ये जानेंगे कि जनाब, क्योंकि पेशावर में सबसे महंगी चीनी बेची जा रही है, तो सरकारी निर्ख क्या है और बेची किन निर्खों पे जा रही है, तो नवाब शेर जरा बताइए हमें। जी बिल्कुल, पेशावर में चीनी की कीमतें कंट्रोल होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं और पिछले 2 महीनों से चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है और 155 और 160 रुपये फ़ी किलोग्राम चीनी अब जो है वो 210 रुपये फ़ी किलोग्राम तक पहुंच चुकी है। यानी पिछले 2 महीनों में चीनी की फ़ी किलोग्राम कीमत में 65 से लेकर 70 रुपये तक इजाफा हुआ है और अब भी मार्केट में जो परचून की दुकानें हैं वहाँ पर चीनी जो है वो 210 रुपये फ़ी किलोग्राम मिल रही है, जबकि होल सेल मार्केट में 50 किलोग्राम फ़ी बोरी की कीमत जो है वो 9,300 रुपये तक पहुंच चुकी है और डीलर के मुताबिक पिछले 1 हफ्ते के दौरान फ़ी बोरी की कीमत में 200 रुपये तक इजाफा हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने चीनी की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए जुलाई में एक एलामिया भी जारी किया था और एक्स मिल रेट जो है वो मुकर्रर किए थे। उस वक़्त जो है वो 165 रुपये फ़ी किलोग्राम जो है वो एक्स मिल रेट मुकर्रर की थी और अक्टूबर तक उस एक्स मिल रेट की कीमत जो है वो 171 रुपये फ़ी किलोग्राम होनी चाहिए, लेकिन अब जो है मार्केट में 210 रुपये फ़ी किलोग्राम तक मिल रही है। डीलरों के मुताबिक जो मिल्स है वो चीनी सप्लाई नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है और हुकूमत की जानिब से जो है वो चीनी बरामद की गई है और उन चीनी को कोई ख़रीद नहीं रहा। तो इसी वजह से जो है वो मिल्स ने चीनी सप्लाई बंद कर दी है ताकि वो जो हुकूमती चीनी है वो डीलर ख़रीद सके, लेकिन वो चीनी जो है वो काफ़ी पतली है। यही वजह है कि डीलर उनको ख़रीदने से ख़रीद नहीं रहे और डीलरों का यही कहना है कि वो चीनी जो है वो लोग भी नहीं ख़रीदते। तो चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफा जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मिल्स जो है वो मिल से सप्लाई ना होने की वजह से जो है वो चीनी की कीमतें मुसलसल बढ़ रही है और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जो एक्स मिल्स रेट मुकर्रर किए थे उन पर भी अभी तक कोई अमल दरामद नहीं हो सका। यही वजह है कि चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नवाब शेर अनवर ख़ान और हमें अब्दुल्ला मगजी अपडेट कर रहे थे। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब, चेयरमैन कराची होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन। ज़रा उनसे भी अब जान लेते हैं कि चल क्या रहा है। बहुत शुक्रिया सर, आपने बाखबर। शुक्रिया। चाय वाय पीकर आए? वैसे चाय नहीं मिली है। नहीं पीते? नहीं पीते। अच्छा, नहीं मैं पूछना चाह रही थी चीनी के बगैर। चीनी के बगैर पीते हैं जी। अच्छा, आपकी कौन सी बात हो गई? चीनी के बगैर पीते हैं। बहुत अच्छा फैसला था ये, बहुत अच्छा फैसला था। अच्छा, अब जरा ये बताएं सर, ये चल क्या रहा है? कहीं पर चीनी 200 210 रुपए। आप पहले ये बता दें चीनी का होलसेल रेट क्या है और रिटेल किस रेट पे? आपको मैं बता दूं कि ये जो बात की अभी साहब ने, आपको तो ज़बान ही याद होना चाहिए पेशावर का। देखिए मैं आपको बताऊं, चीनी इस्तेमाल करते चीनी आप देखें कि अभी जो 178 रुपये में अभी जो इम्पोर्टेड चीनी आई हुई है ब्राज़ील, वियतनाम और अपने थाईलैंड, और आप ये देखें ये चीनी खलीज दुबई से ये चीनी आ रही है, ये चीनी ख़रीदने को कोई तैयार नहीं है। अच्छा। और इस पर कदगन लगा दी गई है कि शुगर मिल मालिकान को भाई आप ना बेचें, ये बेचें, लेकिन वो ख़रीदते ही नहीं हैं। 20 सितंबर से आप शुरू हुआ है ये इम्पोर्ट आना और 1 महीने की खपत होती है हमारी 6 लाख टन, और जो हमने इम्पोर्ट की है चीनी तकरीबन 3 लाख टन पहुंच चुकी है, 1 लाख टन रास्ते में है। मुझे एक पहला सवाल ये करना है कि ये जो कोहराम जो मचा रहे हैं हम, यानी बहरान नहीं है, ये बहरान पैदा किया जा रहा है। अगर शुगर मिल मालिकान के पास चीनी है तो उनको भी बेचने दिया जाए, उसको रोकने से क्या फ़ायदा हो रहा है? कौन ये रोक रहा है चीनी ना बेचने से? ये अगर आपको इम्पोर्टेड चीनी जो आपने मंगा ली है, हाँ। जो हमारे पास मौजूद है, वो कहते हैं इसको पहले ख़त्म करें। भाई हमारे पास चीनी पूरी, जब चीनी जरूरत के मुताबिक थी तो फिर इंपोर्ट ही क्यों हुई, ये बताएं। यही बात हम आपसे करना चाह रहे हैं कि 7.5 लाख टन हमने एक्सपोर्ट की 100 रुपये के रेट से, और हमने 4 लाख टन तकरीबन मंगा रहे हैं 170 रुपये के रेट से। हम लोग क्या करना चाह रहे हैं?
ना इंपोर्ट पॉलिसी है ना हमारी एक्सपोर्ट पॉलिसी है। और ये आप कह रहे हैं कि कोहराम तो मचेगा जब आपकी चीनी इस्तेमाल पाकिस्तानी चीनी करना चाहती है अवाम, तो उसके ऊपर क्यों ऐसा कर रहे हैं? नहीं तो मुझे जरा बता देना सरकारी निर्ख क्या है, फिर सरकार ने भी तो निर्ख तय किए हैं ना। सरकार ने जो रेट तय किए थे वो 165 से लेकर आखिरी अक्टूबर तक 173 या 171 रुपए थे, सरकार ने तय किए। आज तक अमल हो गया है? कोई नहीं अमल हुआ। फेडरल गवर्नमेंट ने किया था, राणा तनवीर साहब ने किया था ये अनाउंस, मुझे याद है। और मैं यही कहूँगा कि अगर अभी हमारा सीज़न आने वाला है, सीज़न को रोका क्यों जा रहा है कि 25 नवंबर से शुरू करें? क्यों भाई अभी आप शुरू करें, 5 नवंबर से आप शुरू कर दें तो आपको चीनी वाफिर मिकदार में मिलेगी। और मैं यही कहूँगा काश्तकारों से भी, जो किसान भाई हैं हमारे जो पहले ही गंदम में पिस चुके हैं, उनके लिए भी रेट मुकर्रर किया जाए 500 रुपये मन गन्ने का रेट, जब जाके आप 120 रुपये की चीनी पड़ेगी तमाम टैक्सीज के साथ। तो फिर हम अभी स्टार्ट कर लें तो ये कोहराम तो अभी टल जाएगा। रऊफ साहब एक बात बताएं, आप डाल रहे हैं सारी बात, आप कह रहे हैं कि फेडरल हुकूमत ने ये किया, आप सूबाई हुकूमतों ने ये किया। आप 20 अक्टूबर को कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराज़ीली कमेटी बायत तिजारत में इजलास हुआ, उन्होंने तमाम तर जो इशू है उसका जो कसूरवार है वो शुगर मिल्स एसोसिएशन को ठहराया जिम्मेदार, बहरान का जिम्मेदार शुगर मिल्स एसोसिएशन को करार दिया है। वो तो उस रिपोर्ट के बारे से आपका क्या कहना है? देखें, बहरान का जो पैदा किया गया शुगर कार्टेल, सट्टा माफिया, शुगर डीलर, अभी भी अगर रोकथाम नहीं करेंगे तो आइंदा वाला सीज़न इसी तरह भुगतेंगे आप। इसका एक ही मैकेनिज़्म है कि ट्रेस एंड ट्रैकिंग सिस्टम को ऑन रखा जाए और एफबीआर के चेयरमैन को भी लिया जाए ऑन बोर्ड कि आए दिन ये ट्रेस एंड ट्रैकिंग सिस्टम क्यों खराब होता है। अच्छा, आप लोगों की तरफ से एक्स मिल रेट क्या अप्रूव्ड है ये बताएं? एक्स मिल रेट क्या है अभी? आज कराची में 186 रुपए की लोकल तो है। 200 रुपए क्यों मिल रही है कराची में? होलसेल है ना, आप पहले समझे। होलसेल है। जब रिटेल पे आप जाएंगे तो 5 रुपए की थैली भी लगती है, उनके अखराजात आते हैं, तो 195-200 में बिक रही है ये चीनी। 186 एक्स मिल रेट है और अगर 200 रुपए की बिक रही है तो आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि 5 रुपए थैली के भी लगते हैं, उनके अखराजात भी होते हैं। 1 किलो बिकती है ना। होलसेल में वॉल्यूम होता है बहुत बड़ा, ये नहीं होता है 50 पैसे 1 रुपया। लेकिन आप इसका होल एंड सोल जिम्मेदार, वो जो इम्पोर्टेड चीनी है वो चाह रहे हैं जी पहले उसको बेचा जाए जिसे लोग खरीदने को तैयार नहीं है, फिर जो हमारे पास जो है उसको बेचा जाए। आप वजह ये बता रहे हैं इस वक्त? मैं ये भी बता रहा हूँ कि अगर 6 लाख माहाना खपत है, हम लोग कितनी इंपोर्ट कर रहे हैं? 4 लाख। सितंबर से इंपोर्ट हुई है, आज अक्टूबर है, ये तो ख़त्म हो जानी चाहिए थी। ये जितना भी ज़ख़ीरा भी था वो भी बरामद हो रहा है, निकल रहा है ना, जब भी बिक रही है ना पाकिस्तानी चीनी। हमारे यहाँ तो ज़ख़ीरे की जाते हैं रमज़ान से पहले। अब आप मुझे एक बात बता दें, अभी ये है अक्टूबर का एंड, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, उसके बाद मार्च में, फेब में रमज़ान आ जाएंगे, वहाँ फिर कीमतें कहाँ जाएंगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। इस साल जो है ना क्रॉप हमारा अच्छा होगा, जो हमारा सैलाब से जो नुकसान नहीं हुए। तो पेट्रोल प्राइस बढ़े तो कीमत बढ़ा देते हैं आप मुझे पहले बात समझ लें, माजरत के साथ मैं ये कहता हूँ कि ये इसको हम एक फार्मूला बना लें कि 500 रुपये से गन्ना हम ले लें तो आप 1200 रुपये हो गए 100 किलो के। आप ये अंदाज़ा कर लें कि इसको हम 10.5% की रिकवरी देते हैं चीनी की, और 20 रुपये का मोलासिस बिकता है, बगास से बिजली बनती है, और ये आपका जो चीप बोर्ड भी बनता है इसी से बनता है। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि सारे अखराजात सब चीज़ देने के बाद भी 100 रुपये से ऊपर चीनी नहीं पड़ती। ये मैं आपके दावे के साथ बोल रहा हूँ। अगर यही हमने माहौल रखा और इंशाल्लाह क्रैशिंग टाइम पे कर दी गई तो यकीनन आप 120-25 रुपये में चीनी दिखेंगे। क्रैशिंग शुरू करें, ये बहरान पैदा ना करें। मसनूई बहरान से कुछ हल नहीं होगा। अब इम्पोर्टेड चीनी नहीं ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, लोकल भी तो हमारे पास थी ना, फिर मंगवाई क्यों गई? एक मंगवाना और फिर एक्सपोर्ट करना, दोनों ही गलत हुआ है। जो आप चीज़ करने जा रही हैं तो उसके फैक्ट फिगर तो होने चाहिए ना। फैक्ट्स फिगर होने चाहिए और ज़ाहिर इस हवाले से डिसीजन भी होने चाहिए। थैंक यू सो मच इब्राहिम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बस आपसे एक आखिरी अर्ज में करना चाह रहा हूँ कि मैं पिछले प्रोग्राम में भी आया था, आज भी यही कह रहा हूँ कि आटे पे जो अभी हमारे डबल रेट हो गए हैं डीरेगुलेट करने से, जो किसानों को भी नुकसान हुआ, और आज आटे के रेट
मुख्तलिफ जगहों पे गवर्नमेंट के रेट फिक्स हैं, कोई अमल दरामद नहीं होता। 110 रुपये में 2.5 नंबर आटा बिक रहा है, 120 रुपये में फाइन बिक रहा है, 150 रुपये में चक्की का आटा बिक रहा है। आपने अभी कहा, जब मैंने आपसे पूछा रमजान आ रहे हैं तो कीमतें कहाँ जाएंगी, आपने कहा नहीं होगा ऐसा, क्योंकि चीनी की बात कर रहा हूँ, चीनी की मैंने भी आपसे चीनी की सेगमेंट पे बात कर रहे हैं, नीचे आएंगी, ये तो कह रहे हैं नीचे आएंगी, ये रिकॉर्ड पर आ गए आप लिख लें, सही हो गया। ये रिकॉर्ड पे आ गया है, रिकॉर्ड पे आप देख लें कि मैं पिछले वक्त भी आया था कि 200 अंदाज़न क्या और अभी भी कहता हूं कि आपको 140, 50, 130 में चीनी मिलेगी। 130, 40, वेरी गुड, ठीक है। बहुत शुक्रिया रऊफ साहब, आपने बाखबर सवेरा के लिए वकाला। और जनाब ये तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत खुशाइन चीज़ है कि अगर हमें रमज़ान में चीनी 120, 130, 140 रुपये मिल जाए, और हमें क्या चाहिए। तो ये हम ज़रा अब नोटेड रखेंगे अपने पास, ज़रा कट करके फिर इंशाल्लाह देखेंगे 3 महीने बाद